महीना ये तेरा है सावन, घटा देख छाई है पावन, पूजा तेरी हर घर है होरी कर रा के पावन, तू हर घर आंगन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल देसी दृष्टि में। तो आप लोगों के प्यार को देखते हुए एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नई जानकारी देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, यह हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। यह महीना जुलाई और अगस्त के मध्य में आता है। इस दौरान हमारे पूरे देश भर में अलग अलग प्रकार की भक्ति, अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते हैं। सावन के माह में पूरे भारत में वर्षा ऋतु होती है, जिसके कारण से चारों तरफ हरियाली हो जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना माना जाता है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। सावन के महीने में सोमवार का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर भक्त भगवान शिव की इस दिन सच्चे मन से आराधना कर लें तो भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। इस महीने में बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे भगवान शिव का जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक और साथ ही उनके बहुत सारे मंत्र जाप किए जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और प्रकृति के उत्सव का समय है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर पूरे सावन के महीने में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और साथ ही यह पूरा महीना उनको ही समर्पित क्यों है। तो चलिए हम आप लोगों को सावन महीने से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं, जिससे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। त्रिशूल धारी गले में नाग संखड़े, तेरे भूत पिशाच तेरा सिराना और कोई छोर है। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर द्वेषतावश भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पति का ऐसा अपमान देवी सती सहन न कर पाई और उन्होंने अपने आप को अग्नि में समाहित कर लिया और अपना देह त्याग कर दिया, जिससे भगवान शिव को बहुत पीड़ा हुई। उनके क्रोध ने मानो पूरा संसार ही नष्ट कर दिया। देवताओं के बहुत मनाने के बाद भगवान शिव ने अपना क्रोध त्यागा और माता सती के वियोग में समाधि में लीन हो गए। देवी सती ने फिर से पर्वत राज हिमावन के यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म में शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिलोक में देवताओं का राज था। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य जैसे देवता स्वर्ग में निवास करते थे और संसार की रक्षा करते थे। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे देवताओं की सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। हुआ कुछ ऐसा, एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला दी, पर इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया। उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और बोले, हे इंद्र, तुमने इस माला का अपमान किया, अब तुम्हारी सारी शक्ति और वैभव छिन्न हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। देवताओं की सारी शक्ति, तेज, वैभव सब खत्म होने लगे। अब जब भी देवताओं का असुरों से युद्ध होता, देवता हार जाते। देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अब हम असुरों से हार जाते हैं, हमारी शक्ति खत्म हो रही है, कृपा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका उपाय है अमृत। जो अमृत पी ले वह अमर हो जाएगा, लेकिन अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा है, उसे पाने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। विष्णु जी ने सलाह दी कि अकेले मंथन संभव नहीं होगा, इसलिए देवता दानवों के पास गए और बोले, अगर हम साथ मिलकर समुद्र मंथन करें तो अमृत मिलेगा, हम सब मिल बांट कर पी लेंगे। दानव मान गए और इस तरह देवता और दानव साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मगर मंथन करते समय पर्वत बार बार समुद्र में डूब जाता। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और समुद्र की सतह पर पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, अचानक समुद्र का पानी बदलने लगा, लहरें काली पड़ गई, हवा में जहर घुलने लगा और फिर समुद्र की गहराइयों से उठी एक भयंकर ज्वाला। इसके साथ निकला हलाहल विष, इतना भयंकर विष जिसकी गर्मी से ही
आकाश तपने लगा, जल सूखने लगे, पशु पक्षी बेहाल हो गए और देवता असुर सब घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देवता भागे भागे कैलाश पर्वत पहुंचे, महादेव शिव के पास। उनके चरणों में गिरकर बोले, भोलेनाथ, ये विष तो सबको मार देगा, हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी शांत थे, उनकी आंखें बंद थी। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए और बोले, जब तक मैं हूं कोई डरने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, शिव जी ने बिना देर किए उस सारा हलाहल विष अपने दोनों हाथों से उठाया। ये विष इतना तीव्र था कि उनके शरीर में फैलने लगता। तभी माता पार्वती दौड़ी। उन्होंने झट से शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि जहर नीचे न जाए। जहर वहीं कंठ में अटक गया। शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और तभी से कहलाए नीलकंठ महादेव। विष का पान करने से शिव जी का शरीर ज्वालामुखी की तरह गर्म हो गया। गर्म लपटें उनके शरीर से निकल रही थी। उसे शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं और दानवों ने जल का अभिषेक किया। तो अभी आपने जो कथाएं सुनी और उसमें जो भी सारी घटनाएं हुई, वो सारी घटनाएं श्रावण के महीने में घटी थी। इसीलिए श्रावण के महीने को इतना विशेष माना जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस बार यानी वर्ष 2025 में श्रावण महीने की शुरुआत 11 जुलाई को हो चुकी है, जो कि 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होगा। ऐसी मान्यता है, भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हजारों से भक्त कांवड़िए बनकर गंगा जल लेने हरिद्वार, उज्जैन, देवघर आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। वे नंगे पांव चलकर गंगा जल लाते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावण के हर सोमवार को मंदिरों में भक्तों की अद्भुत भीड़ होती है। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, सफेद फूल, कच्चा दूध, शहद, दही और गंगा जल चढ़ाकर अभिषेक किया जाता है। लोग कहते हैं कि जो श्रावण में सच्चे मन से शिव को जल चढ़ाता है, उसके जीवन से हर कष्ट मिट जाता है। गांव शहरों में शिव भजन, कीर्तन, शिव पार्वती विवाह नाटक, जागरण और साथ ही में रामायण का पाठ होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ और अमरनाथ जैसे स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना सावन के महीने से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और उसका महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल देसी दृष्टि को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बजे मृदंग और सात संक बोलो बम बोले बोले बोलो बम बोले बोले, तांडव से झील के पृथ्वी संगम बड़ोले, बोले 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 बोलो जय बम बोले, बोले मेरे बोले, त्रिशूल ठारी गले में नाग संक।